हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो आज यहाँ पर मैं एक प्रिंसेस कट में ब्लाउज बताने वाली हूँ, जो हम 33 के अकॉर्डिंग सिलेंगे। चेस्ट हमारा है 33। तो बहुत ही आसान विधि से बताने वाली हूँ, तो आप लोग स्टे रहिए हमारे साथ। तो ये हमारा है फैब्रिक कॉटन का अस्तर है, लाइनिंग फैब्रिक है, और इसको हमने ऐसे 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। इसे सीने के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है। सीना हमारा है 32, तो 33 है, तो हमें 7.25 इंच लेना है और 2 इंच मार्जिन में लेना है। तो पहले मैं बैक का पार्ट निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो बैक का पार्ट लंबाई रखनी है 13 इंच, तो हम 14 इंच पर यहाँ पर कट करेंगे। लंबाई ले ली हमने। अब यहाँ से हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो शोल्डर का निशान हमें लगाना है 5.5 इंच पर। डीप नेक में बनाना है तो 5.5 इंच पर लगाएंगे। आर्म होल रखेंगे 6 इंच। आर्म होल की लेंथ है 6 इंच, और यहाँ से गोलाई देंगे हम 1.5 इंच पर। डीप नेक में बनाएंगे तो थोड़ा सा अगर जो गहरा भी दे दें तो वो चलेगा, मगर 1.5 इंच सफिशिएंट रहता है हमारे बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ से हमें सीने का चौथाई करना है, तो 7.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। और कमर है हमारी 28, तो उसका चौथाई हुआ 7, तो 7 इंच पर हमने यहाँ निशान लगा लिया। अब यहाँ से 2 इंच मार्जिन रखेंगे और नीचे से 3 इंच मार्जिन रखेंगे, और इसको ऐसे सीधा मिला देंगे। नेक की ब्रेथ रखेंगे हम 2.5 इंच, और लेंथ रखेंगे 10.5 इंच। अब यहाँ से ब्रॉड रखेंगे हम लगभग 3.5 इंच, और इसको ऐसे एक बॉक्स बना देंगे। सिंपल सा गोल गला बनाना है हमें, तो ऐसे यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाते हुए ऐसे गोलाई दे देंगे। ये हमें बाहर जाते हुए यहाँ से हमने गोलाई दे दी है। अब हम निकालेंगे फ्रंट का पार्ट। तो मैं यहाँ से फ्रंट का पार्ट निकाल रही हूँ। ये हमारा ये हमारा बैक का पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ से फ्रंट का पार्ट निकालेंगे। फ्रंट हमें बेल्ट वाला ब्लाउज प्रिंसेस कट में बनाना है। ये हमारा आर्म होल हो गया। आर्म होल के लिए हमने 6 इंच पर गहराई दी है। यहाँ से हम लेंगे नेक ब्रेथ होगी हमारी 2.5 इंच, और लेंथ होगी 6 इंच। ये हमारा फ्रंट ओपन है, प्रिंसेस का फ्रंट ओपन। अब यहाँ से नेक की चौड़ाई लेंगे सीने की, और यहाँ से लेंगे हम लेंथ हमारी है 13 इंच, तो हमें यहाँ 15 इंच लेना है। 2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि नीचे से फोल्ड करना होता है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से कमर का नाप हमें नहीं लगाना है, क्योंकि वही कमर का नाप हम निकालेंगे तब जो हमारा टक्स में यूज होगा। अब यहाँ से गोलाई दे देंगे 1 इंच पे। ये हमारा गोलाई हो गया फ्रंट का आर्म होल का, और यहाँ से ऐसे ही गोलाई दे देंगे अपने हिसाब से। जितनी गहरी गोलाई देंगे उतना ही बड़ा नेक बनेगा। अब यहाँ से हमें शोल्डर से निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। 9.5 इंच पर निशान लगा लिया हमने। हमारा ये टक्स पॉइंट है 9.5 इंच, और हमारा जो चेस्ट है उसका करेंगे 10वां हिस्सा। तो चेस्ट हमारा है, चेस्ट का 10वां हिस्सा हो गया है 3.3, यानी 3 इंच 3 पॉइंट। यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे ऐसे। अब इस निशान को यहाँ से ऐसे सीधा मिला देंगे। बहुत ही आसान विधि है, और इस प्रकार आप बहुत ही फिटिंग वाला ब्लाउज सिलकर यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अब इधर से 1 इंच छोड़ना है हमें यहाँ से, और इस वाले निशान को ऐसे यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा हो गया प्रिंसेस
प्रिंसेस कट का शेप हमने बना लिया है। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच की अपनी टक्स का शेप देना होगा, यहाँ से 1.5 इंच का। अब यहाँ से हमने 2 इंच फोल्ड वाला लिया है, तो यहाँ तक हम 2 इंच जाएंगे सीधा, एकदम सीधा गए, और यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए ऐसे बना देंगे, थोड़ा सा कर्व देते हुए आगे मिला देंगे। ये हमारा है प्रिंसेस वाला पार्ट। और यहाँ से अब हम देखेंगे इसको 1.5 इंच हमारा माइनस कर देंगे यहाँ से, तो हमारा 7 इंच है, 7 इंच में 1.5 इंच माइनस कर देंगे, तो 1.5 इंच यहाँ हम आगे बढ़ा लेंगे, और ये हमारी हो जाएगी मार्जिन। अब इसको हम कट करते हैं। यहाँ मैं कोई डाउन नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने नेक भी बहुत कम रखी है, तो इसलिए यहाँ पर जब हम राइट की सिलाई रखते हैं तो वहाँ पर शोल्डर डाउन नहीं करते हैं। ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। अब इसको हम हटा देंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को हम उठाएंगे, और यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। ये हमारा बस्ट साइज है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे हल्का सा कट। ये हमारे पार्ट हो गए कट के रेडी। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है, तो मेन फैब्रिक पर कटिंग करने के लिए हमने ये डबल फोल्ड किया है फैब्रिक को, और फ्रंट बैक हमारा बंद है पीछे से, फ्रंट ओपन है, तो बैक को ऐसे रखेंगे, और फिर फ्रंट वाले पार्ट को हम यहाँ से रखेंगे। ऐसे कटिंग करने से हमारे कपड़े की बचत होती है। ये हमारा फ्रंट ओपन है, तो यहाँ से हम इसको कट करके खोल देंगे, और ये हमारे हो गए प्रिंसेस वाले पार्ट। ये है निकाला अस्तर वाला फैब्रिक। तो स्लीव्स की लंबाई हमें बहुत छोटी रखनी है कस्टमर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हम 3 इंच पर रखेंगे, क्योंकि 3 इंच पर ही ये वर्क बना हुआ है, तो 3 इंच पे रखनी है हमें, तो यहाँ 4 इंच पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ से 6 इंच रखेंगे मोरी। अब इधर से हम 2.5 इंच ऊपर आएंगे, और इस निशान को इसे यहाँ से मिला देंगे, या फिर यहाँ से 7.5 पर। ये हो जाएगा हमारा मार्जिन। थोड़ा सा ये हम राउंड स्लीव्स में जोड़ेंगे, नहीं तो ये हमारा नहीं आने वाला है। अगर जो हम इसको सीधी सिलाई से जोड़कर तैयार करें स्लीव्स, तो ये हमारी स्लीव्स नहीं आएगी, तब यहाँ हमारा जॉइंट लगेगा। क्योंकि हमने ब्लाउज में 2 इंच मार्जिन छोड़ी है,
तो 2 इंच मार्जिन हमें स्लीव्स में भी छोड़ना होता है। डाउन में अभी नहीं कर रही हूँ फ्रंट का, ये मैं बाद में करूँगी, जब स्टिच करती हूँ तब करती हूँ। अब इसको हम रखेंगे ऐसे सीधा खोल के और यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने यहाँ से कट करके निकाल लिया है। अब यहाँ पर हम ये जॉइंट लगाएंगे, तो जॉइंट के लिए हम इसे डबल कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये हमारी हो गई स्लीव्स। अब हमें निकालनी है डोरी। ये हमारी डोरी हो गई, ये हमारी स्लीव्स, ये हमारा अस्तर बचा हुआ है, ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर, ये हमारी कटिंग हो गई पूरी। इट इज़ डन।